नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में 353 करोड़ रुपए कैश मिला है। छापेमारी में कई अलमारियां नोटों से भरी पाई गईं। नोटों की संख्या इतनी है कि गिनती करने के लिए कई मशीनें मंगवानी पड़ीं और जिनमें से कई गिनती करते करते खराब तक हो गईं। नोटों की गिनती खत्म करने में 280 से ज़्यादा लोगों को करीब एक हफ्ते का समय लग गया। छापेमारी में इतना कैश मिला है कि अगर कांग्रेस सांसद धीरज साहू चाहते तो खुद का एक बैंक खड़ा कर सकते थे। कैश से भरी इन अलमारियों को देखकर आप ये बिल्कुल मत सोच लीजिएगा कि किसी बैंक के लॉकर रूम का वीडियो है। बैंक के लॉकर रूम सा दिखने वाला ये कमरा और पैसों से भरी ये अलमारियां कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिली हैं। पैसे अलमारियों में ऐसे रखे हैं मानो किसी सरकारी दफ्तर में फाइलें ठुसी हुई हों। आयकर विभाग की जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के ठिकानों से 353 करोड़ के नोट मिले हैं। कई लोग इस आंकड़े को 350 करोड़ कह सकते हैं, लेकिन सोचिए अगर 3 करोड़ कैश भी मिला होता तो वो भी अपने आप में एक बड़ी रकम होती। इसीलिए आप पूरी रकम को याद रखिए, 353 करोड़। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 9 ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी में ये नोट बरामद किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 280 से ज्यादा लोग नोट गिनने में लग गए थे, जिन्होंने पूरा दिन यानी पूरे 24 घंटे काम किया। फिर भी इतने लोगों को भी नोट गिनने में लगभग एक हफ्ते का समय लग गया। नोट गिनने वाली कई मशीनें लगाई गईं, जिसमें से कई गिनती करते करते ही हाफ गईं। बरामद किए गए पैसों को बैगों और ट्रकों में भरकर नजदीकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में जमा किया गया है। धीरज साहू कांग्रेस के टिकट पर मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं। इतना ही नहीं, वो 2009 से लगातार 3 बार से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। सांसद धीरज साहू का परिवार शराब कारोबार से जुड़ा है। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज मूल रूप से झारखंड के लोहरदगा जिले की हैं। इस कंपनी ने 40 साल पहले ओडिशा में देसी शराब बनानी शुरू की थी। कंपनी बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड की साझेदारी फर्म है। इसी कंपनी के टैक्स चोरी के आरोपों में आयकर विभाग ने इसके ठिकानों पर जांच शुरू की थी, जहां 9 ठिकानों पर छापेमारी में 353 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया। भारत की राजनीति में सांसद धीरज साहू के परिवार का दबदबा रहा है। सांसद के पिता स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 1947 में आज़ादी मिलने के बाद धीरज साहू के पिता बलदेव साहू ने भारत सरकार को 47 लाख रुपए और 47 किलो सोना दान में दिए थे। धीरज साहू के 5 भाइयों में से 4 राजनीति में रहे हैं। साथ ही खुद धीरज साहू 3 बार से कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा सांसद हैं। इससे पता चलता है कि उनका पार्टी में क्या रुतबा होगा। यही नहीं, सांसद धीरज साहू की राहुल गांधी के साथ 2 तस्वीरें भी खोजने पर मिलती हैं, जिनमें एक भारत जोड़ो यात्रा की है और एक उससे पुरानी, जिससे ये भी पता चलता है कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए कितने खास हैं। क्या इन पैसों के तार दिल्ली से भी जुड़े हो सकते हैं? इससे इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस मामले को लेकर दबाव बढ़ने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश की तरफ से ट्वीट सामने आया है। जयराम रमेश लिखते हैं कि सांसद धीरज साहू के बिजनेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ वही बता सकते हैं और उन्हें ये स्पष्ट करना भी चाहिए कि कैसे आयकर अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर उनके ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया जा रहा है। यानी कांग्रेस इस मुद्दे से पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन 3 बार के सांसद धीरज साहू पर कांग्रेस की कृपा दिखाई देती है। ऐसे में क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं बनती कि धीरज साहू से जवाब मांगे, उन पर कार्रवाई करे? साथ ही अभी तक धीरज साहू की तरफ से भी अपनी सफाई में कोई बयान सामने नहीं आया है। इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी के बड़े नेताओं ने कांग्रेस को सांसद धीरज साहू को लेकर घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के सांसद पर जो छापे पड़े, अगर आप देखिए उनके और उनके नज़दीकियों के पास 220 करोड़ से ज़्यादा का धन, नोटों की गड्डियाँ 9 अलमारियों से लेकर कई कमरों तक भरी पड़ी मिली है। मशीनें हाफ गई, मशीनें गर्म हो गई। 32 बैंक के अधिकारी भी कम पड़ गए, लेकिन नोटों की गड्डियाँ ख़त्म नहीं हुई।
ये कांग्रेस के एक भ्रष्ट एमपी से इतना पैसा मिला। और कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी है। नेहरू जी के समय से लेकर राजीव जी, इंदिरा जी और फिर सोनिया जी और राहुल जी तक कांग्रेस के भ्रष्टाचार की चर्चा देश और दुनिया में है। अगस्ता वेस्टलैंड से लेकर एजेएल तक ये इनके भ्रष्टाचार के मामले, बोफोर्स से लेकर जीप घोटाले तक ये नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के चर्चे लगातार बाहर आते हैं। और अब इनके सांसद साहू के यहाँ से 220 करोड़ से ज़्यादा पैसा उनके सहयोगियों से मिलना, ये अपने आप में दिखाता है कि काले धन के खिलाफ और जब नोटबंदी की थी तो कांग्रेस क्यों तड़पती थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भी कांग्रेस को घेरते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने इसको मोदी की गारंटी से जोड़ दिया। उन्होंने लिखा कि देशवासी इन नोटों के ढेरों को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुनें। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। लेकिन आप याद कीजिए, हमने आपको अपने पुराने वीडियो में रिवर चंगा के बारे में बताया था, जिसमें डुबकी लगाने के बाद सभी नेताओं के पाप धुल जाते हैं। धीरज साहू को भी मेरी सलाह है कि वे भी रिवर चंगा में डुबकी लगाकर बीजेपी में शामिल हो जाएं। इससे शायद वो भी कार्रवाई से बच जाएं। जैसे कई नेताओं ने ऐसा ही किया, उनके नाम आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं, जिनके ऊपर पहले ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग के केस थे। उनकी फाइलें बीजेपी में शामिल होने के बाद बंद कर दी गई। अगर घोषित संपत्ति की बात करें तो साल 2018 में राज्यसभा चुनाव के दौरान धीरज प्रसाद साहू ने जो शपथ पत्र चुनाव आयोग को दिया था, उसमें उन्होंने अपनी संपत्ति 34 करोड़ रुपए बताई थी। उन्होंने खुद 2.36 करोड़ रुपए का कर्ज भी घोषित किया था, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 के इनकम टैक्स रिटर्न में उन्होंने अपनी आमदनी 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई थी। हलफनामे के अनुसार उनके पास एक रेंज रोवर, एक फॉर्च्यूनर, एक BMW और एक पोजेरो कार है। फिर उनके पास इतनी संपत्ति कहां से आ गई? लगता है सांसद धीरज साहू अलमारियों में रखकर भूल गए थे। साथ ही धीरज साहू का एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है, जिसमें सांसद साहब का मन नोटबंदी के बाद भी भ्रष्टाचार देखकर व्यथित होता है। साथ ही वे लिखते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि कहां से लोग इतना काला धन जमा कर लेते हैं। और आगे साहब लिखते हैं कि देश में भ्रष्टाचार सिर्फ कांग्रेस खत्म कर सकती है। यानी साहब का मन इतना व्यथित हुआ कि उन्होंने सारा धन ही लगता है अपनी सुरक्षा में ले लिया, ताकि उनका मन आगे व्यथित ना हो। सांसद धीरज साहू जनता के सामने नोटबंदी और भ्रष्टाचार पर ट्वीट करके कूल गाई बनते चले गए और जनता को फूल बनाते चले गए। सबके सामने भ्रष्टाचार का गाना आलापते आलापते अंदर ही अंदर अपना गुल खिलाते रहे, जनता को फूल बनाते रहे। नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा।